18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान आज नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। आज संसद में इमरजेंसी को लेकर स्पीकर के प्रस्ताव पर कांग्रेस विरोध करती दिखी, जिसके बाद बीजेपी के सांसद अपना गुस्सा जाहिर करते हुए संसद परिसर में नारे लगाते दिखे। इस दौरान चिराग पासवान ने इमरजेंसी प्रस्ताव पर समर्थन करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया, जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया। ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? भाई कई ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जिन्होंने यातनाएं प्रताड़नाएं झेली। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से उस दौर में यातनाओं को उनको झेलना पड़ा, ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। वहीं कंगना रनौत ने भी इस पर विपक्ष को घेरा है। इमरजेंसी को लेकर के भी आज सदन में बातें हुई, उसको लेकर के कंडेम किया गया है। इसको जी क्या कहेंगे? देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए।